जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ हर सनातनी के यहाँ होता है, परंतु इसके एक एक चौपाई, एक एक दोहे में महामंत्र छुपा है। इसके अंदर ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आपको या तो किसी ने बताया नहीं या तो आपको मालूम ही नहीं। चूंकि बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती कि अपने बच्चों को, आने वाले जो हमारे वंशज हैं, उनको अपने धर्म के, वेद के, पुराण का ज्ञान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर नहीं दे रहे हैं। अपने सनातन धर्म में, ज़्यादा हिंदू धर्म में मैं देख रहा हूं कि बच्चों को वैदिक शिक्षा देना एक अपराध समझते हैं। वो सोचते हैं इसका स्टेटस कम हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा। बल्कि यही मुस्लिम भाई, वो चाहे अरबपति हो, उद्योगपति हो, अमेरिका में रह रहा हो, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएगा, हाई फाई स्कूल में पढ़ाएगा, लेकिन घर पे दीनी तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो एक जो मौलाना होते हैं, हाफिज होते हैं, उनको जरूर लगाते हैं। तो ये बात उनसे सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बड़ा दुख होता है। हो सकता है ये बात हमारी कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, एक मिनट एकांत में आप सोचिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत हूं कि आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे ही सुंदरकांड में, जब सुंदरकांड बहुत ही रामायण का एक समझ लीजिए सार है, अमृत है, एक पूरा कुंजी है। जब हनुमान जी लंका गए, नाना प्रकार का वहां अपना खेल किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदेश को रावण के सामने प्रस्तुत किया। रावण इतना अहंकारी था, अपने अहंकार के मद में हनुमान जी को एक साधारण सा बानर समझकर उनके साथ नाना प्रकार के कष्ट देने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए। जैसा आप जानते हैं, लंका में अशोक वाटिका से लेकर लंका दहन तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी ने जब लंका दहन कर दी, लंका को जला दी, और वापस जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास आने लगे, सीता जी का पूरा विवरण, पूरा वहां का जो माहौल था, जो बातें थीं, जो उनके साथ घटनाएं घट रही थी, उनको जो तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनको उन्होंने स्मरण किया, अपने दिमाग में बैठाया। और उनके मन में एक चीज था कि एक एक चीज का बदला लंका को विध्वंस करके ही पूरा नेस्तनाबूद कर दूंगा। वो चाहते अकेले कर देते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला थी और ये सब पहले से प्लानिंग ईश्वरीय। कहते जब जब हो धर्म के हानि, आप समझते ना। तो अवतरित जो पुरुष होते हैं वो पहले से ही एक ग्राफ तैयार करके मुझे कैसे कैसे लीला करनी, कैसे कैसे क्या करना है, उनकी प्लानिंग थी। रावण भी जानता था कि ये प्रभु हैं, लेकिन वो इतना पाप हो चुका था, वो चाहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हाथों से अगर मुरे समस्त लंका के जितने दानव जाते हैं, सबका अगर वध हो जाता है तो इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं, परम सुख को हम प्राप्त होंगे। रावण बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ताकतवर था, जिसकी इज्जत रामचंद्र जी करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश करते थे। बस थोड़ी सी चीज, एक बुराई समस्त अच्छाइयों का नाश कर देती है। तो जब हनुमान जी लंका से वापस आने लगे तो सीता जी ने कहा था कि कुछ संदेश कहना है। उन्होंने जब हनुमान जी इसने पूछा, माता आप चिंता मत करिए, शीघ्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आएंगे और समस्त बानरों, समस्त राक्षस जाति का वध करके आपको साकुशल ले जाएंगे, आप कचित चिंतन ना करें। तो उन्होंने कहा था, हे पुत्र, हे पवन पुत्र, हे राम सेवक,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से जाकर कहना कि दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही बात जाके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को कहना कि दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि हे दीन दयाल, जो पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, ठीक है, मेरी ऊपर जो कष्ट पड़े हैं, मेरे ऊपर जो दुविधा पड़ी है, आपके सिवा कोई नहीं है इस मुसीबत से, इस समस्या से, इस बहुत बड़ी जो आपदा से निकालने के लिए आपके अलावा कोई नहीं है। तो यह संदेशा लेके हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास गए, और जब श्री रामचंद्र ने अपने आंख बंद करके सीता जी की तरफ ध्यान किया तो देखा कि जो सीता देवी हैं, उनकी भार्या, वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रुदन कर रही, रो रही, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही लंका पे चढ़ाई का पूरा तैयारी किया जाए। उसकी तैयारियां होने लगी, और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ समस्त लोगों को मारकर सीता को साकुशल अयोध्या लेके आया। अब बात हो रही कि दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही वो महामंत्र है, इसको साधारण मत समझिए। लेकिन इसका तरीका आज जो मैं बताऊंगा किसी ने नहीं बताया होगा, ये गुप्त है, बहुत ही गुप्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रिय साथियों, प्रिय देशवासियों, विश्व के सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। उपाय बताने से पहले मैं निवेदन करूंगा, मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उससे कुछ धन अर्जन करना, बल्कि अपनी जो विद्याएं हैं, अपने जो धर्म की चीजें आप तक पहुंचाना। बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती, तो आपसे निवेदन है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर पुराने हैं या नए, वो एक बार पुनः सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल क्लिक कर ले। इससे हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो पहुंचेगी। ये निवेदन है। जो लोग अभी तक का नहीं किए तो ऑल का ऑप्शन को, बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन जरूर दबा दें। तो इसमें रहस्य यह है कि आपके ऊपर कैसा भी संकट हो, कैसा भी वो किसी टाइप का हो, एनीवे कोई भी हो, अब कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो अशोक का एक वृक्ष होता है जिसके नीचे माता सीता जी बैठी थी। या वृक्ष मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वृक्ष आज शहरों की जिंदगी, गांव की जिंदगी, अभी कुछ करने लगो पेड़ के नीचे बैठ के तो आपको लोग गलत निगाह से देखेंगे, इसलिए घर पे करें। तो अशोक वृक्ष की 4-5 टहनियां ले आए। लाने के बाद उन टहनियों को धुलकर, सुखाकर, मतलब 1-2 घंटे सूख जाए, हरी रहें, उन पे सिंदूर छिड़क दें। फिर उनको आप पीले आसन पर सामने रखकर, सीता जी की एक छोटी सी मूर्ति या एक फोटो वहां पर रखकर, आप सामने पीले आसन पर बैठकर, ये आप रविवार से प्रारंभ करेंगे। एक घी का दीपक जलाकर, कोई भोग वोग नहीं लगेगा, क्योंकि इस समय पीड़ा है, कोई भोग नहीं लगेगा, सिर्फ एक घी का दीपक रहेगा। और वो जो अशोक की टहनियां हैं वो रहेंगी आसन पे, और आसन के साथ ही अशोक की टहनियों में सीता जी का एक चित्र। थोड़ा से हाथ में चावल लेना है आपको, ये सुबह लेना है, सोमवार की सुबह से करना है, और 11 दिन का ये पूरा एक सिस्टम है। हाथ में लिए और बोलना, मैं अपना नाम, जैसे राकेश पुत्र रमेश, गोत्र गौतम, मैं इस चीज से परेशान हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ, सुग्रीव, सभी समस्त सेना के साथ, जैसे सीता जी को साकुशल लेके आए, उसी प्रकार हमारे इस कष्ट को साकुशल दूर करें, और जैसे माता सीता जी प्रसन्न चित्त होकर अपने अयोध्या धाम आए, उसी तरीके हमारा परिवार, हम सभी लोग प्रसन्न चित्त हो जाएं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं 11 दिन का संकल्प, 108 प्रतिदिन का एक संकल्प ले रहा हूं। आप हमारे समस्त जो पीड़ा है उसको दूर करें। ये करके सीता जी के जहां चरण है वहां वो चावल डाल देना, कोई अगरबत्ती नहीं, सिर्फ एक दीपक। फिर एक तुलसी की माला से
पूरे अपना जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान करते हुए आपको दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, एक यानी खसकाते जाए, ऐसे 108 बार बोल लेना। 108 बार बोलने के बाद माला वहीं रखें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें और ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इसका 21 बार उच्चारण करके उठ जाएं। आप मात्र 11 दिन करेंगे, कैसा भी संकट हो वो अवश्य दूर हो जाएगा। और जब अवश्य दूर हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने श्रद्धा अनुसार, शक्ति अनुसार गरीब बच्चों को भोजन करा दें या किसी बुजुर्ग को वस्त्र दान दे दें, यथानुसार उनका जो हेल्प हो सके मानव जाति का जीव जंतु को जरूर कर दें। और एक वृक्ष आपके घर में जो भी मंगलिक कार्य हो, जो भी शुभ कार्य हो, जो भी उत्सव पड़े, शादी ब्याह फंक्शन, उसमें एक वृक्ष फलदार जरूर लगाएं। होता क्या, हम वृक्ष लगाकर चले आते हैं, वृक्ष भी हमारे परिवार के एक मेंबर हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को पालते हैं, अपने गार्जियन जो होते हैं बच्चों का ध्यान रखते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उसी प्रकार अगर आप कहीं वृक्ष लगाते हैं तो कम से कम 1 साल जरूर दीजिए जब तक का वो अपना रक्षा क्या उतनी हाइट पे पहुंच जाए कि उनको कोई बकरी, भेड़, गाय, सांड, भैंस कोई उसको खा ना ले। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आशीर्वाद स्वरूप सिर्फ आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अच्छे कमेंट, अच्छे 2 शब्द लिख देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। साथ ही अयोध्या की इस पावन भूमि से आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। माता रानी आप सभी लोगों को धन धान से परिपूर्ण रखें। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, माता भगवती हमेशा सुखी रखें, यही कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।